दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत बने जो आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के अनुभवों के माध्यम से 5 ऐसी मनी रूल्स बताए हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आर्थिक आजादी आपका भी स्वागत करेगी। इस वीडियो में हम आपको इन 5 मनी रूल्स के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही देंगे कुछ ऐसे जीवन से जुड़े उदाहरण जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना न भूलें, क्योंकि अंत तक आपको मिलेगा वह ज्ञान जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण मनी रूल्स से लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है वह नियम। पहला नियम, वित्तीय शिक्षा का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी का पहला मनी रूल है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पैसे को संभालना कैसे है। उनके दोनों पिता, एक गरीब और एक अमीर, ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी संपत्ति है फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर पिता ने बताया कि पैसे के पीछे भागने की बजाय पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए, ये सीखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50,000 रुपए मिलते हैं तो आप इसे फिजूल खर्चों में खर्च कर सकते हैं या फिर इसे किसी ऐसे निवेश में डाल सकते हैं जिससे आपको और पैसे मिले। सही वित्तीय शिक्षा न हो तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ निवेश करना फायदेमंद है। क्या करें? किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखें। पैसे को केवल खर्च की वस्तु न समझें, बल्कि एक ऐसा साधन समझें जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। दूसरा नियम, संपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझें। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब लोग देनदारियों को संपत्ति समझकर खरीदते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी कार या बड़ा घर एक संपत्ति है, लेकिन असल में ये देनदारियां हैं जो आपके पैसों को खींचती रहती हैं। असली संपत्ति वो होती है जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। उदाहरण, अगर आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है तो वह आपको हर महीने केवल रखरखाव और ईंधन में खर्चा कराएगी, जबकि अगर आपने 10 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है और उसे किराए पर दिया है तो वह आपको हर महीने आय देगा। क्या करें? सबसे पहले अपनी देनदारियों को कम करें और संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें। अपनी आय को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दें, जैसे कि शेयर बाजार में निवेश, रियल एस्टेट में निवेश या किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत। तीसरा नियम, पैसे से पैसा बनाने की कला सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। रॉबर्ट का तीसरा मनी रूल आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने पैसों को काम पर लगाकर उससे और पैसा बना सकते हैं। अमीर लोग अपना समय केवल काम करके पैसा कमाने में नहीं लगाते, बल्कि वे अपने पैसे को इस तरह निवेश करते हैं कि वह पैसा और पैसा बनाता रहे। इसे पासिव इनकम कहा जाता है। उदाहरण, आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं जो आपको सालाना 10% रिटर्न देता है। इसका मतलब है कि बिना कुछ किए भी आपका 1 लाख रुपए साल के अंत तक 1,10,000 रुपए बन जाएगा। अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। क्या करें? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी अन्य निवेश साधन में अपना पैसा लगाएं। पैसों से और पैसा कमाने के तरीकों पर लगातार सीखते रहें और रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी रखें। चौथा नियम, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट ने ये साफ किया है कि ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं ताकि वे बिल चुका सके और खर्च पूरे कर सकें, लेकिन अमीर लोग नौकरी नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल नौकरी के भरोसे रहने से आप आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकते। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नौकरी करते हैं और आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। अगर आप अपनी सैलरी को केवल खर्चों में उड़ा देते हैं तो आप हमेशा पेचेक टू पेचेक जीने को मजबूर रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा बचाकर बिजनेस या निवेश में लगाते हैं तो आपका पैसा बढ़ने लगेगा और एक समय बाद आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करें? अपनी जॉब के अलावा ऐसे निवेश और अवसर ढूंढें जहां से आप अतिरिक्त आय कमा सकें।
अपनी खुद की संपत्तियां बनाएं, जैसे कि एक साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। 5वां नियम, जोखिम लेने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स। रॉबर्ट का आखिरी मनी रूल है, जोखिम से बचने की बजाय उसे समझें। अमीर लोग केवल सुरक्षित रास्तों पर चलकर अमीर नहीं बनते, बल्कि वे समझदारी से रिस्क लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अंधाधुंध जोखिम उठाते हैं, बल्कि वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण, शेयर बाजार में निवेश करना एक जोखिम भरा काम हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते और समझते हैं, तो यह एक ऐसा अवसर बन सकता है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। वहीं बिना सोचे समझे कोई भी पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है। क्या करें? अपने रिस्क को समझें और हमेशा उससे जुड़े जोखिमों को कम करने की योजना बनाएं। फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें या खुद वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये 5 मनी रूल्स अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, पैसा कमाना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए धैर्य और ज्ञान दोनों की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही वित्तीय ज्ञान से भरे वीडियोस को मिस न करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों से लाभ उठा सकें। आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत आज से हो सकती है, बस अपने ज्ञान का सही उपयोग करें और निर्णय लें। धन्यवाद।